हाय, मेरा नाम है मिशु और मुझे रात में जागना अच्छा लगता है। मुझे रात में सोना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे दिन में सोना पसंद है। रात में मम्मा पापा को परेशान करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बज रहा है 2:45। यहाँ लीना सो रही है, लीना की डॉल भी यहाँ उसके साथ सो रही है, बट ये मिशु बिल्कुल नहीं सो रही है। हाय ऑल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बट मैं आज इतनी अच्छी नहीं हूँ क्योंकि वैक्सीन लग के 1 वीक हो गया है और फीवर उसका ऑन ऑफ आ रहा है जा रहा है, तो मैं थोड़ा परेशान हूँ। और अभी तो फिर भी ठीक है उसका फ़ीवर, बट राइट आफ्टर वैक्सीनेशन उससे नेक्स्ट डे बहुत फ़ीवर आ गया था और अलीना का बर्थडे भी था। सोच रही थी कि उसका बर्थडे पोस्टपोन कर दूं, बट मैं ऐसा भी नहीं करना चाहती थी क्योंकि फिर अलीना बहुत सैड हो जाती, क्योंकि बच्चे छोटे वो बहुत एक्साइटेड होते हैं ना अपने बर्थडे को लेकर कि कब बर्थडे आएगा। तो मैं अगर पोस्टपोन करती तो उसे अच्छा नहीं लगता। तो अब एक बच्चा बीमार है तो दूसरे बच्चे को सैड करना मुझे ठीक नहीं लगा। तो मैंने जैसे तैसे मैनेज किया, उसका बर्थडे भी हो गया अच्छे से। आज माशाल्लाह मिशू बहुत एक्टिव है सुबह से, अभी जब से रात से एक्टिव है वो, उसे फ़ीवर नहीं आया है। तो अभी देखते हैं शाम तक क्या होता है। और उसे आए ना आए एक बार जाकर मैं दिखा कर आऊँगी तो अब खुद को तसल्ली हो जाएगी, एक सुकून मिल जाएगा। क्योंकि आप जब अकेले पेरेंटिंग कर रहे हो ना तो बहुत टेंशन होता है, गिल्ट भी अलग से होता है कि कहीं आपकी गलती की वजह से बच्चा तो बीमार नहीं पड़ गया, आप सही से नहीं देखभाल कर पा रहे होंगे। ऐसा मतलब मेरे मन में तो बहुत ज़्यादा गिल्ट मुझे बहुत होता है, ऐसा फील होता रहता है। अलीना के टाइम पे भी ऐसे ही होता था, अभी भी ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि साथ में कोई बड़ा हो, कोई बड़ा बुजुर्ग हो तो इजी हो जाता है, वो गाइड करते हैं आपको, गाइडेंस मिलता है उनसे आपको कि चलो वो बताते हैं ये सही है ये गलत है, तो टेंशन मत लो, थोड़ी हिम्मत मिल जाती है एटलीस्ट। बट यहाँ पे बिल्कुल दूसरा अलग कंट्री, बाहर कंट्री में ऐसा अकेले आप पेरेंटिंग कर रहे हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और छोटी छोटी बात से भी टेंशन हो जाता है। बहुत माइल्ड फीवर है, उसे बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बट मुझे हो रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, 1 वीक के ऊपर हो गया फिर भी फीवर आ रहा है उसे। तो मैं थोड़ी परेशान थी, पूरा वीक ही ऐसा निकल गया। इसलिए मैंने वो वैक्सीनेशन का वीडियो भी बहुत लेट अपलोड किया क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला एडिटिंग वगैरह करने का। मैं बहुत बिज़ी थी मीशू की देखभाल करने में और बर्थडे प्रिपरेशन में, तो मैं नहीं कर पाई। तो बहुत सारी मदर्स होंगी जो मेरी तरह ऐसे ही बाहर होंगी, अपने मतलब घर वाले साथ में नहीं होंगे और अकेले ही बच्चे को पाल रही होगी, तो वो मुझसे बिल्कुल रिलेट कर सकती है। क्योंकि सच में इतना आसान नहीं है, पेरेंटिंग करना बहुत मुश्किल है। और मुझे तो इतना उस दिन 25th को तो मुझे इतना रोना आ रहा था, बट मैं रो भी नहीं पा रही थी, अपने अंदर ही वो चीज़ को लेकर बैठी थी। मतलब बहुत ज़्यादा अपसेट थी मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रो रही थी, वो दूध भी नहीं पी रही थी, डायपर गीला नहीं हो रहा था, बहुत मुश्किल से उसका जॉन्डिस सही हुआ था। फिर मुझे लगा कि कहीं फिर डिहाइड्रेशन ना हो जाए, वो टेंशन अलग से लगा हुआ था, क्योंकि अभी जॉन्डिस उसका कंप्लीट सही हो गया है तो फिर से उसे ना आ जाए यही सोचकर मैं टेंशन भी हो रहा था। बट अभी सब कुछ ठीक है, आज मैं एक बार दिखा लूँगी डॉक्टर को, फिर तसल्ली हो जाएगी। तो बस अभी मैं जाकर थोड़ा फ्रेश हो जाऊँगी और अलीना को थोड़ा नहलाना है, शैम्पू करना है, उसे 3-4 दिन हो गया उसके बाल नहीं धोए मैंने, तो उसके बाल धो देती हूँ। उसके बाद फिर थोड़ा मिशू को फीड करके उसे मालिश कर दूँगी। तो बस आज का दिन शुरू करते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। अलीना भी रेडी हो गई। नाइस। तो गाइस मैं फ़्रेश हो गई हूँ और चल के देखते हैं किचन में रूपा क्या बना रही है। कुछ नाश्ता बना रही है वो। नाश्ता बना रही है रूपा। ओह, नीट डोसा बन रहा है, वाह, अलीना का फेवरेट। अलीना का मुंह खुल गया बड़ा सा। नीट डोसा और साथ में चटनी, कोकोनट चटनी। चटनी हो गई। हो गया है, कहाँ है? उधर ओ, उस बोल में। हाँ। हाँ, तो रूपा ने चटनी ऑलरेडी बना लिया है, ग्रीन चटनी, और साथ में नीट डोसा, वाह। और अलीना सुबह सुबह उठकर क्या कर रही है? टीवी देख रही है। टीवी देख रही है। अच्छा, मेरा ही वीडियो देख रही है अलीना। अरे वाह, क्या बात है, मम्मा की वीडियो देख रही है अलीना। हाँ। तो मैंने मीशू को यहाँ फीड करके सुला दिया है और मेरे हस्बैंड भी साथ में झपकी ले रहे हैं क्योंकि सुबह किसी की भी नींद नहीं खुलती है और हम तो आधी रात जागते हैं मीशू के साथ। और शैम्पू के बाद अलीना का हेयर ड्राई हो गया था, बट मैं दूसरे काम में बिज़ी हो गई थी, मीशू को मालिश करने में और फीडिंग करने में बिज़ी हो गई, तो अलीना ने खुद से ही अपना हेयर बांध लिया। बट अच्छे से वो बांध नहीं पाती है, बट कोशिश करती है। बट ऑयलिंग भी मुझे करना था इसलिए, क्योंकि मैं शैम्पू करने से पहले भी उसे ऑयल लगा देती हूँ और शैम्पू के बाद भी उसे ऑयलिंग कर देती हूँ, तो बाल उसका मैनेजेबल रहता है। थोड़ा ड्राई काइंड ऑफ हेयर है उसका। और जो तेल मैं यूज़ कर रही हूँ अभी वो इतना कुछ खास नहीं है,
क्योंकि आज लगाती हूँ और नेक्स्ट डे देखती हूँ कि उसका हेयर फिर से ड्राई हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसे एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल लगाया करूँगी। पहले मैं वही लगाया करती थी, फिर बीच में मैं तेल बनाने लगी तो वो तेल यूज़ किया करती थी, बट अब मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है तेल बनाने का। इसलिए मैंने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर दिया है और वो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल 1-2 दिन में आ जाएगा। क्योंकि अलीना का हेयर पहले इतना ड्राई नहीं था, इतना ड्राइनेस नहीं होता था। अभी कुछ दिनों से देख रही हूँ बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रहा है। तो सच तो ये है कि मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पा रही हूँ अलीना को, उसका केयर नहीं कर पा रही हूँ पहले की जैसा। क्योंकि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मीशू के साथ ही स्पेंड हो जा रहा है उसके देखभाल में, और अभी 1 हफ़्ता तो ऐसे ही गुजर गया, बिल्कुल भी अलीना की तरफ मैं ध्यान ही नहीं दे पाई। और ग्रोसरी शॉपिंग के बाद हम मीशू को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। अपॉइंटमेंट हमने ऑलरेडी ले लिया है, शाम का अपॉइंटमेंट है। अलीना अभी हिंदी क्लास कर रही है अपना। उसका स्कूल में उसका सेकंड लैंग्वेज हिंदी नहीं है, फ्रेंच है। तो मैं चाहती थी कि वो हिंदी भी सीखे, तो हमने उसका अलग से प्राइवेट ट्यूशन्स लगाया है हिंदी का। तो अभी हिंदी क्लास स्टार्ट होने वाला है उसका। Yes, I can hear you. A and I. A I I O U री ए ए ओ आओ अं अह। तो यहाँ आता है। जा रहे ग्रोसरी शॉपिंग करने और अलीना यहाँ रेडी हुई। क्या पहनी सोनू? ये तो बर्थडे गिफ्ट जो मिला था तुमको वो पहनी हो कपड़ा। वाह, बहुत अच्छी लग रही हो माशाल्लाह। और क्या कर रही हो तुम? ये लिपस्टिक बच्चे लिपस्टिक नहीं लगाते सोनू? ये बच्चे का लिपस्टिक है। किड्स लिपस्टिक है? हाँ। अच्छा, ना हम सबसे लाइट वाला लगाएंगे। ये तो बॉक्स नहीं है मेरा। आपका मेकअप बॉक्स है। हाँ। कर दो। हाय ऑल, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं ग्रोसरी शॉपिंग करने। पूरे 2 महीने के बाद, जब से अलीजा हुई है, हमने बाहर जाकर शॉपिंग नहीं किया, ऑनलाइन ही हम ग्रोसरी मंगाते थे। और काफ़ी टाइम हो गया बाहर गए हुए हमें, और अलीना भी काफ़ी बोर हो रही थी जब से हुई है बेचारी, उसका भी घूमना फिरना बंद हो गया है। अलीजा छोटी है ना, तो उसे ले जाने में डर लगता है अभी पैंडेमिक के टाइम में। तो आज अलीना ही बहुत खुश है, बहुत दिनों बाद हम बाहर जा रहे हैं और लंच भी आज हम बाहर ही करेंगे। हाँ, और रूपा भी साथ आई है। रूपा दिख नहीं रही है सिर्फ यहाँ पे है। हाँ, साथ में रूपा भी आई है, साथ में जा रहे हैं क्योंकि हस्बैंड अलीजा को लेकर कार में रहेंगे। रूपा और मैं अंदर जाके शॉपिंग करेंगे। अलीना आ रही है अंदर, तो अलीना भी आ रही है, तो हम तीनों अंदर जाके शॉपिंग कर लेंगे और वो बच्चे को संभाल लेंगे हस्बैंड अंदर में। तो बस मैं मिलती हूँ फिर बाद में आपसे। Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
पापा का फेवरेट है। शॉपिंग करते करते हमें काफ़ी लेट हो गया और 3:45 बज गए थे और सबको बहुत ज़ोरों से भूख लगी हुई थी। और अलीना ने तो हल्का सा स्नैक खा लिया था क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, तो उससे कार में हमने कुछ खिला दिया। और हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट की तरफ और मिशू सो रही है। और आने में हमें देर हुआ, मतलब तो रेस्टोरेंट पूरा खाली है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। और यहाँ पे 1:30-2 बजे के टाइम में आप आएंगे तो बहुत रश रहता है, बट अभी लगभग 4 बज रहे हैं तो कोई भी नहीं है। और मिशू यहाँ उठ गई थी तो रूपा यहाँ उसे काम डाउन कर रही है। और यहाँ का फूड मेरे हस्बैंड को, अलीना को और मुझे तीनों को ही बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली यहाँ की थाली बहुत अच्छी होती है, तो मेरे हस्बैंड जब भी आते हैं थाली खाते हैं। और मुझे यहाँ का बिरयानी अच्छा लगता है तो मैं बिरयानी खाती हूँ। और यहाँ पे लंच करने के बाद एक छोटा सा पार्क है जस्ट रेस्टोरेंट के ऑपोजिट में, तो यहाँ पे अलीना थोड़ा खेल रही है क्योंकि बहुत टाइम हो गया हम उसे कहीं लेकर नहीं गए। जब से मिशू हुई है वो घर पे ही है, तो थोड़ा वो यहाँ खेल रही है। और उसके बाद हम मिशू को हॉस्पिटल लेकर आए थे और डॉक्टर ने बोला था कि इसे ब्लड टेस्ट करवाना होगा क्योंकि उन्हें डाउट है कि बैक्टीरियल फ़ीवर हो सकता है। अगर बैक्टीरियल फ़ीवर है तो एंटीबायोटिक देना होगा। तो ब्लड टेस्ट हो गया है मिशू का और डॉक्टर ने बोला है कि वो फ़ोन करके इन्फॉर्म कर देंगे क्या रिपोर्ट है। हाय ऑल, तो अभी लौटी हूँ मैं शॉपिंग करके और ढेर सारा शॉपिंग किया है हमने, ये देखिए। और ऊपर भी है और फ्रीज़र का कुछ सामान था तो हमने फ्रीज़र में ही रख दिया क्योंकि वो बाहर नहीं रख सकते थे, ख़राब हो जाता है। तो सारा फ्रीज़र का ही सामान, अभी रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान से पहले सारी शॉपिंग करके सारा सामान जमा कर रख दे रहे हैं अभी से हम लोग। तो सारा सामान हो गया है, रमज़ान का सारा शॉपिंग कर लिया है हमने। तो जो स्नैक्स बनता है ना रमज़ान में रोज़ा इफ्तारी करते वक्त, तो बनाकर मैं पहले से ही फ्रीज़र में रख दूँगी तो ईजी हो जाएगा इफ्तारी बनाने के टाइम में। तो जब मैं बनाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। और पीछे अलीना मेरे सर पे खड़ी है, देखिए, उसे स्विमिंग पूल जाना है, परेशान कर रही है मुझे, जल्दी चलो जल्दी चलो। तो मैं उसे थोड़ा स्विमिंग पूल ले जा रही हूँ, बहुत टाइम हो गया वो गई नहीं है, तो बहुत मन कर रहा है, बहुत दिन से मुझे बोल रही थी, तो आज मैं उसे ले जा रही हूँ। चलो चलते हैं। वाओ, चलो। और ये अरेबिक फूड हमने लिया था लुलू से, और इसमें क्या क्या है मेरे हस्बैंड बताएंगे, मुझे खुद नहीं पता क्या क्या है इसमें। ये क्या है? बाबा गनुज बोलते हैं ना, वो बैंगन का सब कुछ होता है ना। और ये वो नहीं मालूम, वो भी काइंड ऑफ हमूस होगा। और ये हमूस है जो चने का बनता है, चने को पीस के वो बनता है। और ये साथ में तहीनी सॉस वगैरह कुछ है ना, ये सॉस है शायद। और यहाँ पे है सैलेड, लबना, लबना, अच्छा लबना बोलते हैं इसे। और यहाँ पे इनका कुछ अरबिक सैलेड है ये सब। तो ये पूरा एक प्लेटर है और रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड तो खाना भी उन्हें तो बहुत पसंद है अरबिक फूड, बहुत माइल्ड होता है और हेल्दी होता है, तो वो खा रहा है। अब मैं भी खाना शुरू कर दूँगी। और हमने आज बाहर लंच कर लिया था तो रूपा का मन नहीं है डिनर करने का, बोल रही है अब नहीं खाने का मन कर रहा है, हैवी हो गया है। और मेरा भी वैसे मन नहीं कर रहा है, बाहर खाने के बाद पता नहीं क्या हो जाता है, फिर बाद में खाने का मन नहीं करता है, भूख नहीं लगती बहुत देर तक, बस प्यास ही लगती है। तो आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।